हेलो दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में टाइम ट्रैवलिंग के इस टॉपिक को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग नावल द टाइम मशीन लिखा। इसके बाद ही टाइम मशीन का जुमला पॉपुलर हुआ, एक ऐसी मशीन जो आपको फ्यूचर और पास्ट में भी ले जा सकती है। अगरचे ये नावल कम्प्लीटली साइंस फिक्शन थी, लेकिन इससे इंस्पायर होकर बहुत से फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। इस पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए बल्कि बहुत सी फिल्में भी बनाई गईं। अगर हम इस पर गौर करेंगे टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है तो इसकी बेसिस पे ही इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। आइए पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझ सके। अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैवल बहुत से मुख्तलिफ तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका ये है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में सफर कर रहे हैं लेकिन आप वापस नहीं आ सकते फ्यूचर से। ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। इसकी एग्जांपल के लिए इंटरस्टेलर फिल्म है। इसमें एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से फ्यूचर में मिलता है तो बहुत से फैमिली मेंबर्स एजेड होते हैं और कुछ तो मर भी गए होते हैं। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक पर्सन ट्रैवल मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक टाइम से दूसरे टाइम में फौरी तौर पर जंप कर सकता है। ये हम देख सकते हैं बैक टू द फ्यूचर फिल्म में। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम ट्रैवलर के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा हम देख सकते हैं हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में, जब हरमायनी टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल, जो कि हम 2004 की प्राइमर फिल्म में देख सकते हैं। इस फिल्म में टाइम ट्रैवलर को टाइम ट्रैवल के लिए एक बॉक्स में जाना होता था, तो जितना टाइम वो बॉक्स में गुजारता था तो ट्रैवलर उतना ही टाइम में पीछे चला जाता था। तो अगर वो एक दिन पीछे जाना चाहता था तो उसे एक दिन के लिए बॉक्स में रहना पड़ता था। पांचवा तरीका है लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। ये हम देख सकते हैं 1979 की सुपरमैन मूवी में। इसमें सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चला जाता है। अब सवाल ये है कि इन तमाम टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से आज रियल लाइफ में कौन सा तरीका पॉसिबल है और कौन सा तरीका शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका मुकम्मल तौर पर अनसाइंटिफिक है। तो दोस्तों हैरान ना हो, आप ये सोच सकते हैं कि ये सब चीजें फजूल या साइंस फिक्शन है और कभी मुमकिन नहीं हो सकती। ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें आज भी करनी पॉसिबल हैं। ब्रॉडली टाइम ट्रैवल दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। हम पहले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और जो थ्योरीज हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से निकल कर आई हैं। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप अर्थ पर हो या मार्स पर या ब्लैक होल के करीब। टाइम को हमेशा कांस्टेंट समझा जाता था। दुनिया के एक मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने यह कहा था, इनके ख्याल में आप स्पेस में जिस भी स्पीड से सफर कर रहे हैं इससे फ्लो ऑफ टाइम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले शख्स थे जिन्होंने इस चीज की तरदीद की। उन्होंने कहा कि न्यूटन गलत है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइम एक दरिया की तरह है, जैसे पानी दरिया में बहता है, कभी कभी वो स्लो हो जाता है और कभी दरिया के बहाव में तेजी आ जाती है। इसी तरह टाइम का बहाव कभी स्लो हो जाता है और कभी तेज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को स्पीड अप और स्लो किया जा सकता है अगर स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज किया जाए तो। इसी चीज को टाइम डायलेशन कहा जाता है। जैसे हमारी आंखों में प्यूपिल्स हैं, ये डायलेट करते हैं, इसी तरह टाइम भी डायलेट करता है जब किसी चीज की स्पीड में इजाफा होता है या किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका स्पीड की वजह से है। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हैं जो बहुत तेज जा रहा है, जैसे एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट वगैरह, जितनी तेज कोई चीज जाती है उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है रिलेटिव टू एक ऐसा शख्स जो इतना स्पीड से नहीं जा रहा। इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझें तो फर्ज करें कि आपके पास दो घड़ियां हैं। एक घड़ी हम अपने पास जमीन पर रखते हैं और दूसरी घड़ी को एरोप्लेन में बेच देते हैं। एरोप्लेन जमीन के इर्द गिर्द एक बार घूमता है और वापस आ जाता है। अगर हम दोनों घड़ियों के टाइम को कंपेयर करें तो पहले दोनों घड़ियां स्टार्ट में एक ही टाइम शो कर रही थीं, लेकिन अब वो घड़ी जो एरोप्लेन में गई थी उसका टाइम कुछ नैनो सेकंड्स पीछे होगा।
दोनों घड़ियां एक ही टाइम नहीं दिखाएंगी क्योंकि एक घड़ी ज्यादा स्पीड से सफर कर रही थी। तो इसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। ये 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहाँ प्रिसाइजली टाइम को मेजर करना था। और ये देखा गया कि एरोप्लेन में मौजूद घड़ी का टाइम दूसरी घड़ी से पीछे था। इसे हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया था। इस एक्सपेरिमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव किया था। थ्योरेटिकली अगर हम एक ऐसा रॉकेट बनाएं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हो और हम इस रॉकेट में 10 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो जब हम जमीन पर वापस आएंगे तो जमीन पर दिखने वाला टाइम 9000 साल बाद का होगा। तो अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये साइंटिफिकली आज के दिन करना पॉसिबल है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं बना जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे। फिलहाल गैनेडी पेडाल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं जिनको फ्यूचर में सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा 879 डेज टाइम स्पेस में रहे थे और वो स्पेस में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। इसके मुताबिक उन्होंने 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया है। जमीन पर मौजूद लोगों की एज के कंपैरिजन में वो 0.02 सेकंड कम है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकें, तो परेशान ना हो क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होती है। जहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी होती है वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा टाइम डायलेशन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाली टाइम की डायलेशन को विजुलाइज करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया था कि इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक तरीके का मैश सा इमेजिन करो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, और इस पर आप बॉल्स रख दो। बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। बॉल जितनी भारी होगा उतना ही ज्यादा ये मैश नीचे फोल्ड होगी, और बॉल में जितना ज्यादा मास होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। जैसे जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जुपिटर से कम है और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इनसे ज्यादा है। इसी तरह स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको किसी चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक कर्व नजर आता है। जब आप किसी ऐसी चीज के करीब पहुंचते हैं जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है तो आप टाइम को उतना स्लो डाउन होते हुए महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैश में जितना ज्यादा स्टीप होता है कर्व, आपके लिए टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है। आप अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं इस विजुअलाइजेशन से। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ टाइम जुपिटर के करीब गुजारें या सूरज के करीब या किसी ऐसी चीज के करीब जो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखती हो, जैसे कि ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के करीब कुछ टाइम गुजारते हैं तो आपका टाइम बहुत स्लो से गुजरेगा। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया है। टाइम ट्रैवल करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि फ्यूचर में ट्रैवल कैसे किया जाए। पहला तरीका स्पीड से ट्रैवल करना है और दूसरा तरीका किसी ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के बहुत करीब जाना है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो। प्रैक्टिकली मैं आपको इसकी एक और रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा। जीपीएस सैटेलाइट्स जो जमीन के इर्द गिर्द बहुत स्पीड से घूमते रहते हैं, वो हमसे ज्यादा जमीन की ग्रेविटी से दूर हैं। इसीलिए हम जीपीएस सैटेलाइट्स में दोनों तरह के टाइम की डायलेशन देखते हैं, और साइंटिस्ट को इस टाइम की डायलेशन की वजह से इन सैटेलाइट्स में टाइम के कैलकुलेशन को दुरुस्त करना पड़ता है। अगर वो सैटेलाइट्स की घड़ियां ठीक नहीं करें तो इन घड़ियों का टाइम और जमीन पर घड़ियों का टाइम चेंज हो जाएगा, जिसमें जीपीएस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का एक तीसरा तरीका है क्रायोस्लीप। ये बहुत सी फिल्मों में दिखाया गया है। एक रिसेंटली फिल्म पैसेंजर आई थी जिसमें लोग एक स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे जहां वो क्रायोस्लीप में थे। इसमें महीनों और सालों के लिए इंसानों को इस हालत में रखा जाता है जहां वो एज नहीं करें और वो सोते रहें। ये एक साइंस फिक्शन है। आपने एक बात जरूर फील की होगी, अब तक मैंने जितने भी टाइम ट्रैवल्स के बारे में बात की वो सारे टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर थे। पास्ट के बारे में क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? हम पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हम पास्ट में एक झलक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगता है। लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लाइट ईयर्स के डिस्टेंस से बात करें तो कुछ जगहों पर रोशनी को पहुंचने में सालों लगते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं इससे पहले कि लाइट वहां पहुंचे और फिर करीब आने वाली लाइट को देखें, तो ये लाइट माजी से होगी। यही रीज़न है कि हम पास्ट को कैसे देख सकते हैं। ये पास्ट का एक झलक देखना हुआ। क्या हम वाकई पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं?
28 जून 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में फ्यूचर से आने वाले लोगों के लिए कि अगर कोई फ्यूचर से यहाँ प्रेजेंट में आया है तो इसे वेलकम है। लेकिन इस पार्टी में कोई भी पर्सन नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये प्रूव करना था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज हम फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स को देख सकते। वैसे थ्योरेटिकली बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को मना नहीं करती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इस स्पेस टाइम के मैश में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि ये बॉल जो आप देख रहे हैं इस मैश को फाड़कर दूसरी तरफ को निकल जाए तो एक वार्म होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस वार्म होल के इस्तेमाल से हम पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसे करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत होगी जो शायद सिर्फ ब्लैक होल में मौजूद होती है। वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि एक्चुअली में छोटे छोटे वार्म होल हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब भी होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, एक एटम से भी छोटे। और अगर हम इनके जरिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें इन्हें किसी न किसी तरह से खोलने की ज़रूरत होगी। इनको बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ना सिर्फ नॉर्मल एनर्जी बल्कि हमें नेगेटिव एनर्जी की भी जरूरत होगी। नेगेटिव एनर्जी एक किस्म की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपल करेगी। जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी इसी तरह काम करेगी। ये मुमकिन होगा कि वार्म होल को एक काफ़ी देर तक खोला रखा जाए और इसके ज़रिए टाइम ट्रैवल किया जाए। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे हासिल की जाएगी, ये एक और सोचने वाला सवाल है। ये पूरी चीज़ अभी तक एक थ्योरी है, लेकिन जब हम पास्ट में ट्रैवल करने की बात करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स का दावा है कि जो कुछ एक बार हुआ वो एक यूनिवर्स में था, लेकिन जब आप टाइम के पीछे ट्रैवल करते हैं और कुछ बदलते हैं तो ये एक नई यूनिवर्स बनाएगा, यानी एक नया मल्टीवर्स बन जाएगा। लिहाजा मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मल्टीपल यूनिवर्स हैं। इससे रिलेटेड एक पैराडॉक्स है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये दावा करता है कि जब मैं पास्ट में जाऊंगा और जो कुछ करूंगा या जो कुछ मैंने किया इससे मेरा अभी का फ्यूचर बनता है। ये पैराडॉक्स ये दावा करता है कि चीज़ों का एक खास तरीके से होना डेस्टिन्ड है। जो डेस्टिनी में लिखा गया है वैसा ही होगा, चाहे आप पास्ट में कितना ही चेंज करने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप चेंज करने की कोशिश करते हैं और इस चेंजिंग का नतीजा आपका प्रेजेंट है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि आपके दोस्त का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है और आपके पास एक टाइम मशीन है। आप पास्ट में जाते हैं और इस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, पास्ट में जाकर आपने कुछ ऐसा किया है जो दरअसल एक्सीडेंट का रीजन बना है। और फिर आपको पता चलता है कि ये इस वजह से था कि आप पास्ट में गए थे और आपने इस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश की थी। ये एक्सीडेंट की वजह थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत सी फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे कि 12 Monkeys, 2007 में टाइम क्राइम्स, 2009 में टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, 2014 में प्रीडेस्टिनेशन, 2023 में फ्लैश। तो ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने पर काफ़ी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से पास्ट में टाइम ट्रैवल करना शायद कभी पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना आज भी पॉसिबल है और आने वाले टाइम में और भी पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।